जी वो ईमान बीबी। क्या? वो फिर आ गई यहाँ पे? नहीं जी, उनके जानने वाले हैं, आरिफ समदानी, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब उसके बॉयफ्रेंड भी आएंगे यहाँ पे? क्या कह रहा है वो? जी शक्ल सूरत है तो अच्छा लड़का लग रहा है। जितना तुमसे पूछा है ना उतना जवाब दो मुझे। जी वो कह रहे थे साहब से मिलना है और उनका नंबर भी मांग रहा था। खबरदार जो किसी को मेरा या अहमद का नंबर दिया, समझे तुम? हम ईमान से और उसके किसी भी जाने वाले से मिलना नहीं चाहते। और इस दफा अगर गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं। और इस बात का जिक्र तुमने अहमद से नहीं करना है, समझे तुम? जी बीबी जी, जैसे आपका हुक्म। जाओ। जी इंतहाई मादरत के साथ वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। क्या हुआ? देख लेना नतीजा। मैंने कहा था ना आपसे कोई फायदा नहीं। आपको मेरी बात पे जरा यकीन नहीं आया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम सगी औलाद हो उनकी। बेइज्जती की वजह मुझे समझ नहीं आई। एक मिनट, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर का नंबर तो होगा? नहीं है मेरे पास। नंबर बताओ। Zero 346। अब चले, हो गई तसल्ली? बड़ी बीब, प्लीज आप परेशान ना हो। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला है। तुम्हारे वालिद की भी तो कोई मर्जी हो सकती है ना। अगर उनकी कोई मर्जी होती तो वो मेरी खबर रखते। बाबा ने तो कभी मेरी कोई खबर ही नहीं रखी। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे वालिद हैं। वालिद? बड़ी भी हम गए थे ना उनसे मिलने। उन्होंने हमें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे हारिफ के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बड़ी भी हमने उन्हें फोन करने की कोशिश की, उनका फोन भी नहीं मिला। आप बताएं मैं क्या करूं? हो सकता है बेटा नंबर तब्दील हो गया हो। और तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारी सुतेली माँ ने जिस चीज का बहाना करके तुम्हें घर से निकलवाया था, जाहिर है बेटा, जब बच्चों को अपने घर में प्यार और तवज्जो ना मिले और उन्हें सही तरबियत ना दी जाए तो बच्चे खुद ही फैसला कर लेते हैं। काश तुम्हारे वालिद ये समझ सकते। आप फिक्र ना करें। और वैसे भी आपसे बेहतर हमारा सरपरस्त और कौन हो सकता है ना? फिक्र नहीं करें।
यस भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आओ। कैसी तबीयत है आपकी भाभी? बहुत बेहतर, थैंक यू। तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको अपना वादा याद है ना? वादा? हाँ, मगर बात क्या है? बात यह है कि मैं ईमान से शादी करने लगा हूँ। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। ये जानते हुए भी कि मामा पापा का क्या रिएक्शन होगा? भाभी मैं उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। वो भी हमारी फैमिली की तरह एक अपर क्लास पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती है। बस अल्लाह ने तबीयत में साथ ही दिया तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। फिर मामा पापा क्यों रिएक्ट करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारी शादी अंबर से करवाना चाहते हैं। आई नो, इसीलिए तो आपकी हेल्प चाहिए। हारिब ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हारिब ये शादी का मामला है, हमारे यहाँ शादी किसी जंग से कम नहीं। 2 नेशंस के दरमियान वर्ल्ड वॉर समझो। बस यही बात तो मुझे समझ नहीं आती कि हमने निकाह जैसे खूबसूरत और सिंपल काम को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है। अभी आप बताएं मैं क्या करूं? देखो हारिब, एक दफा अच्छी तरह सोच लो, वरना बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। भाभी आई एम रेडी। तो फिर ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद तो ये बात नहीं करूंगी। हाँ, मगर इतना जरूर कर सकती हूँ कि जब तुम ये बात करो तो मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करूँ। ओह थैंक यू भाभी, मुझे बस आपसे इतना ही चाहिए था। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिए तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मामा बाबा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने शादी का फैसला कर दिया है। वाकई? जी। मगर अंबर से नहीं, किसी और से। किससे? ईमान से। कौन है लड़की? वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि कोई फैसला ले लीजिए आप अपने बेटे के लिए, वरना ये साहबजादे जरूर कोई गुल खिलाएंगे। वही हुआ। हारिब, मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी शादी होगी तो जमान की बेटी के साथ होगी, ये मेरा फैसला है। बाबा मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप लोग करें। देखो हारिब, हम तुम्हारे वालिद हैं, आज तक तुम्हारी सारी बातें मानते आए। तुमने फुटबॉल खेलना चाहिए, हमने कहा ओके फाइन। तुमने एब्रॉड स्टडीज के लिए जाना पसंद नहीं किया, वी अंडरस्टूड दैट। और अब तुम कह रहे हो कि तुम अंबर से शादी नहीं करोगे। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वाह, बहुत अच्छा हिसाब रखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छी डील की है। मेरे लिए तो ये घाटे का सौदा है, मगर आपके लिए फायदा ही फायदा। छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करा के जब मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का वक्त आया तो वो कोटा अपने अपने हिस्से रख लिया। तमीज से बात करो हारिब, बाप है वो तुम्हारे। आई एम सॉरी मामा, लेकिन आप लोग खुद मुझे बदतमीजी पे मजबूर कर रहे हैं। जुनैद की शादी भी तो अरेंज थी, उसने भी तो हमारी खुशी में अपनी खुशी समझी। मत भूले मामा के जुनैद भाई और नौशीन भाभी ना सिर्फ फर्स्ट कजन बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। जुनैद भाई का रिश्ता अगर आप बड़ों ने तय किया तो उसमें इनकी मर्जी भी शामिल थी। और वैसे भी
अगर जुनैद भाई की शादी अंबर जैसी लड़की से होती तो मैं देखता ये कैसे ना बोलते। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि इनको नौशीन भाभी जैसी बीवी मिली है। अरे जस्ट काम डाउन यार। मामा बाबा आप लोग भी, आप लोग उसको सोचने का मौका तो दीजिए। इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? देखिए मामा बाबा, हारिब समझदार है और मुझे यकीन है कि इसकी चॉइस बुरी नहीं होगी। मैं ईमान से मिली हूँ, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। मुझे तो ये भी पता चला है कि उसके और हमारे स्टेटस में कोई इतना फर्क नहीं। वो भी एक बड़े घर से ताल्लुक रखती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। अगर वो हमारी जैसी फैमिली से भी ताल्लुक रखती है तो यकीनन एडॉप्टेड होगी। उसके ख्यालात देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे लगता है हमें इस बात को आराम से डिस्कस करना चाहिए। खाने पर इस तरह बहस मुबाहिसा करने की क्या जरूरत है? जुनैद, तुम खुद इसे समझाओ। हम सबका मुस्तकबिल इस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है और खासकर इसका अपना मुस्तकबिल। मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन है और मेरा मुस्तकबिल उसके हाथ में है। अगर आप लोगों को अपने मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है ना तो कोई और रास्ता देख लें। मैं अंबर से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। हारिब, हारिब! बेटा, जो तुमने सूरत हाल बताई है उसके मुताबिक ना तुम्हारे वालिदैन रजामंद दिखाई देते हैं और ना ही उस बच्ची के। लेकिन दर हकीकत तुम्हारा फैसला गलत नहीं है। इस्लाम की अव्वलीन तरजीह लड़की का दीन ईमान ही है, ना के माल असबाब। मौलाना साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, हुक्म तो यही है, निकाह बड़ों की रजामंदी और ख़ास तौर पर लड़की के वली की मौजूदगी में हो। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो भी निकाह हो सकता है। बस गवाहों की मौजूदगी, हक मेहर का तय करना और लड़की की जानिब से सरपरस्त का होना भी ज़रूरी है। बेटा, याद रहे, निकाह के बाद अपनी बीवी का खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। जी मौलाना साहब, इस जिम्मेदारी को मैं हंसी खुशी निभाने को तैयार हूँ। फिर बेटा अल्लाह का नाम लो और एक बार अच्छी तरीके से सोचकर फैसला कर लो। जुनैद, ये फाइल तुम अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लो। इस पे कल मीटिंग करते हैं। आज तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बाबा, आप कल की बात की वजह से परेशान है ना? जाहिर है बात ही ऐसी। मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती क्या चाहता है। बाबा, कल रात को मैं और नौशीन भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमें ये लगता है कि आपको और मामा को फिलहाल हारिब को शादी के बारे में फोर्स नहीं करना चाहिए। हम कौन से उसे कह रहे हैं कि अब शादी कर, लेकिन पहले उसे प्रपोज करना भी तो जरूरी है। लेकिन बाबा, वो प्रेशर ले रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी यूनिवर्सिटी फाइल से शादी करने का फैसला भी अंबर से शादी के रिएक्शन में किया है। तुम क्या सोचते हो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप उसे पढ़ाई मुकम्मल करने दें और बाद में अपना करियर स्टार्ट करने दें। वक्त आने पर देखेंगे क्या करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि बाद में वो अपनी शादी का फैसला आप पर छोड़ दे। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक है। मेरे घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। मैं
जानता था कि ऐसा ही होगा। अब सिर्फ भाभी हैं जो इस वक्त मेरा साथ देने को तैयार हैं। देखो हारिब बेटा, अच्छी तरह सोच लो। वालिदैन को नाराज करके इतना बड़ा फैसला करना अच्छी बात नहीं। बड़ी भी, वालिदैन के नाराज होने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने एक इमाम मस्जिद से मशवरा किया है, और वैसे भी मैंने तो अपना फर्ज अदा कर लिया ना अपने वालिदैन से पूछकर। सोच लो बेटा, इतना बड़ा कदम उठाकर हमें अपने वालिदैन का गुनाहगार मत बनाओ। बड़ी भी, अगर मैंने ईमान से शादी ना भी की ना, तब भी मैं अपने वालिदैन की मर्जी से शादी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए आप खुद को मेरे वालिदैन का गुनाहगार मत समझें। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। एक बात याद रखना बेटा, फैसले कभी गुस्से से नहीं होते, दिलो दिमाग से होते। ये मेरे दिल का ही फैसला है बड़ी भी। और क्या मोहब्बत करके निकाह करना जुर्म है? क्या वालिदैन के खिलाफ फैसला ना लेकर छुप छुप के मिलता रहूं, और कल को पुरानी मोहब्बत भुला ना पाऊं और बीवी के साथ वफा ना करूं? क्या ये ठीक है? मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा, वरना आजकल के बच्चे ऐसा कहाँ सोचते हैं। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि अल्लाह सब बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे और उनकी मोहब्बत को जायज रिश्ते में बांधे, जो सिर्फ निकाह से मुमकिन है, और इसी में इज्जत है। वरना बेटा जिंदगी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो फिर इजाजत दीजिए बड़ी भी, मैं ईमान से निकाह करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें ये फैसला कबूल? बड़ी भी, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बेटा, मैं तुम्हारे सगे माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकती, और ना ही अपना फैसला तुम पर मुसर्रत कर सकती हूँ, लेकिन बड़े होने के नाते ये जरूर चाहूंगी कि जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे कबूल है। और अगर तुम इस रिश्ते से मुतमईन और खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सरपरस्त बनकर। इस फैसले से खुश हो? तरफ से तुम दोनों को इजाजत है। अब कम से कम सुकून से मर तो सकूंगी कि मेरे बाद तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला है। बड़ी भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मगर एक शर्त पर, कम से कम निकाह में तुम अपनी भाभी को जरूर शरीक करोगे। जी बड़ी भी। और मुझसे वादा करो बेटा कि ईमान को कभी इस रिश्ते पर पछताना नहीं पड़ेगा, और हर मुमकिन कोशिश करोगे कि जब भी मौका मिला ईमान को अपने घर इज्जत बना के ले जाओगे। बड़ी भी, मेरा आपसे ये वादा है कि जब भी ये मुमकिन हुआ मैं ये जरूर करूँ, इंशाल्लाह। कैसे यार अली? बस यार, गमे रोजगार में फंसे हुए हैं। तू बता, कैसे याद किया? यार एक बहुत जरूरी काम था तेरे से। हाँ बता। यार एक घर रेंट पे चाहिए। खैर तो है, घर वालों से अलग हो रहा है? नहीं यार, शादी करने लगा हूँ, और वो भी छुप के। क्या मतलब? ये कब हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। फिक्र ना कर यार, एक घर है मेरी नज़र में, एक आंटी रहती हैं वहाँ, उन्हें भी एक अच्छी और छोटी फैमिली की तलाश है। मैं वो घर आज ही देखना चाहूँगा। ठीक है, मगर यार इतना बड़ा फैसला तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ यार, रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन तू जानता है मैं फुटबॉलर हूँ, रिस्क लेने से नहीं घबराता, और सारा फोकस गोल की तरफ होता है, आसपास के ऑब्स्टैकल की तरफ नहीं।
अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें स्कूल टाइम से, मगर तुमने ये सोचा है अंबर से शादी से इनकार का क्या नतीजा हो सकता है? हाँ पता है, लेकिन ये ना सिर्फ मेरे लिए अच्छा है बल्कि मेरे घर वालों के लिए बहुत बेहतर है। समान और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और बज़ाहिर तो ये रिश्ता दोस्ती का लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये मालिक और मुलाजिम का है। अब्बा को ये बात समझ नहीं आती, वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। चलो यार, तुम्हारा फैसला है, गलत नहीं हो सकता। तुमने अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और निकाह कब है? शॉपिंग कर ली? सबसे अच्छा। तो चलो आज शॉपिंग भी कर लेते हैं। वैसे मोहब्बत है बड़ी खतरनाक चीज। लेट्स गो। क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? पता नहीं बड़ी भी, आजकल मम्मा की बहुत बहुत याद आती है। हाँ बेटा, ठीक कहती हो। हमारा रिश्ता ही ऐसा है और ऐसे मौकों पर माँ की याद बहुत ज्यादा आती है। माँ से उनसियत का एहसास बढ़ जाता है बेटा। और फिर बेटा जब माँ इस दुनिया में नहीं रहती ना, तो दुख और जुदाई का एहसास और बढ़ जाता है। मगर बेटा तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। और बेटा मैं अपनी शफकत के साए में तुम्हें रुखसत करूंगी। बड़ी भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? नहीं बेटा, मुझे लगता है शायद यही सही वक्त है। अब देखो ना, खुशबख्त भी कुछ अरसे के बाद अपने घर की हो जाएगी और साथ में रब ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का मौका भी दे दिया। और जहां तक बेटा मैं हारिब को समझ पाई हूं, वो एक जिम्मेदार शख्स है, इसलिए मैं बेफिक्र हूं। हाँ बेटा, याद आया, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी वालिदा ने जो मेरी शादी के लिए जेवर बनाया था, वो मैं तुम दोनों बहनों में मुनसिफाना तौर पर तकसीम करना चाहूंगी। बड़ी भी, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। अरे बेटा, जब तक मेरी सांसें हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अच्छा छोड़ो, ये मुझे पहन कर दिखाओ, कैसा लगेगा? बहुत खूबसूरत है।
क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट है आज आपके चेहरे पर। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। आज पहली दफा आपने मेरा रास्ता नहीं रोका। क्यों, बुरा लगा? नहीं तो अच्छा लगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लगा। अनएक्सपेक्टेड था ना? ये भी कह सकते हैं। अच्छा सुनो, हम 2-3 दिन तक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, सिर्फ फोन पे ही बात करेंगे, वो भी जरूर। अच्छा ठीक है। और मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने घर रेंट पे ले लिया, और चाहूँ तो तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बन के उस घर में कदम रखो। हारिब, मैं अकेले रहूंगी? मैंने बहुत सोच समझ के ये घर देखा है। उसकी जो मालिक मकान है वो एक खातून है जो कि अकेली रहती हैं। उनके शौहर की डेथ हो चुकी है और वो नीचे वाले पोर्शन में रहेंगी और हम ऊपर वाले पोर्शन में। ओके। अच्छा सुनो, आई लव यू। मैं जवाब में कुछ सुनना चाह रहा था। जानती हूँ। तो कहा क्यों नहीं? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि आप मुझे पसंद हैं। और वैसे भी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से इजहार का नाम नहीं होता, मोहब्बत करने और निभाने का नाम होता है। तो उम्र भर साथ निभाने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह। अरे तुमने खामखाई जहमत की, मैंने तो कमेटी तोड़ने को कहा था। कमेटी तोड़ने की क्या जरूरत है बड़ी भी, 6 माह बाद तो आपकी कमेटी निकल आई है और वो मैं रख लूंगी। और आपके भाई ने खास तौर से कहा है कि कभी भी कोई परेशानी हो मुझे बिला झिझक याद कर लेना। वैसे भी बड़ी भी आप हमेशा सबके काम आई हैं, इस बात की गवाही तो पूरा मोहल्ला देता है। हाँ बहन, ये मोहल्ला मेरी छोटी सी दुनिया है। इस मोहल्ले में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर गुजरा है और तुम लोगों ने तो मेरी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा कर दिया और बड़े बड़े दुख हवा में उड़ा दिए। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बड़ी भी आप तो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं। तुमने मेरी मुश्किल आसान की है बहन, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करेगा। अच्छा बड़ी भी अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा मार्केट से सब्जी भी लेनी है ना। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके कट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ईमान, और क्लाइंट की डिमांड है कि काम ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ओके मैम। अच्छा तो फिर कब तक तैयार हो जाएंगे डिजाइन्स? रेडी मैम मैक्सिमम 2 वीक्स। दैट्स ओके। वैसे तो हमें चाहिए था कि हम एक ही वीक में डिजाइन्स तैयार कर लेते, बट 2 वीक्स इज फाइन। आई मीन बट डोंट डिले मोर देन 2 वीक्स। ओके मैम, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो एक्चुअली मैम इस जुम्मे को मेरा निकाह है। रियली? अचानक? बस मैम अचानक ही फैसला हो गया। ओह बहुत बहुत मुबारक हो ईमान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। इस करंट प्रोजेक्ट की तुम फिक्र ना करो, मैं ये किसी दूसरे डिजाइनर को हैंड ओवर कर दूंगी। मैम कहीं आप मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रही?
अरे बाबा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगी? तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को मैं कभी नहीं खोना चाहूंगी, और मेरी किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम। इस खुशी के मौके पर तुम्हारा बोनस तो बनता है ईमान। अरे नहीं नहीं मैम, इसकी कोई नीड नहीं है। रख लो ईमान, तुम्हारे काम ही का तो बोनस है। मैम मगर अरे इट्स ओके, टेक इट, इट्स योर्स। थैंक यू। यू वेलकम। I'll get it done. Yeah, sure, take your time. ईमान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता ना जैसा इंसान ने सोचा होता। ये तो है। पता है तुम्हें, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, यू नो लाइक ग्रैंड वेडिंग। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी शादी में डांस करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें आए, मीडिया उसको कवर करे, और अब इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ ही अरसे में तुम्हें काफी तब्दीली आ गई है। अल्लाह ताला इंसान को उसके मुताबिक ही नवाजता है। तुम्हें जिस सादगी की तमन्ना थी वो तुम्हारे सामने है, और है भी पसंद की शादी। कसम से आइडियल सिचुएशन है। शायद ठीक कह रही हो तुम। और सच कहूँ, जहाँ तक बात रही हारिब के वालिदैन की रजामंदी की, तो इसमें भी तुम्हारी कोई बेहतरी होगी। वो कैसे? अरे भाई, सास के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ना। तुम्हारा शौहर तुम्हें दुनिया से अलग थलग रखेगा। मगर खुशबक, मुझे तो हमेशा से प्यार करने वाले वालिदैन की तलब रही है। बहुत खुशी होती मुझे अगर हारिब के वालिदैन मुझे एक्सेप्ट कर लेते। ये तो तुम्हारी नियत है, और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नियतों का फल जरूर मिलेगा। उस रब के लिए क्या मुश्किल है। हो सकता है एक दिन वो लोग तुम्हें कबूल कर लें। क्या हुआ ईमान? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे भाई, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम कौन सा अभी रुखसत हो गई हो? अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे तुमसे और बड़ी भी से मिलवाया। अच्छा चलो, चाय पियो और खुश रहा करो। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और मुझे तो लगता है हारिब भाई को भी तुम ऐसे ही पसंद हो। बस कर दो। तो ये बात मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी, बट ये कि हारिब इधर आओ। वालेकुम सलाम। बैठो। बेटा, तुम हम दोनों से अभी तक नाराज हो? नहीं बाबा। लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि यू आर ओके। आई एम ओके मामा। देखो बेटा, अगर हमारी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए सॉरी करते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। जो भी प्लान करते हैं तुम्हारे लिए होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुम पे कोई प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। पहले अपनी तालीम पे ध्यान दो, अपने मुस्तकबिल का सोचो। आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम्हारी शादी के टॉपिक पे इस घर में बात नहीं होगी, ओके? लेकिन तुम भी हमें इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करोगे जिसकी वजह से इस घर में फसाद हो। आई एम श्योर कि हारिब हमें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगा। क्यों हारिब? जी बाबा, चलता हूं।
सी रुसवाई